नांदेड़ शहर के रहमतनगर इलाके में वाक़ तकरीबन 40 साल कदीम डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल एक त्रासदी की वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से मुश्किलात का शिकार है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक स्कूल के क्लर्क फिरोज पठान वल चांद खान की जानिब से मुबैना तौर पर स्कूल की जायदाद में हिस्सा देने का मुतालबा किया जा रहा है, जिसके बायस तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। आज जब मीडिया की टीम डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल पहुंची तो देखा गया कि स्कूल के मरकजी गेट के बाहर बच्चे चटाई बिछाकर बैठे हुए थे, जहां असातिज़ा खुले आसमान के नीचे उन्हें तालीम देने पर मजबूर नजर आए। ये सूरत हाल गुज़िश्ता कई दिनों से बरकरार, जिसकी वजह से तलबा, वालिदैन और असातिज़ा में शदीद तशवीश पाई जा रही है। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि इस मामले की शिकायत पहले ही इतवारा पुलिस स्टेशन में और जिला परिषद के महकमे तालीम को तहरीरी तौर पर दी जा चुकी है, ताहम अब तक मुतल्लिक़ हक्काम की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके सबब असातिज़ा को स्कूल के बाहर सड़क किनारे बच्चों की तालीम जारी रखनी पड़ रही है। दरअसल आज डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल के हेडमास्टर, तमाम असातिज़ा, अमला और स्कूल के 40 साल कदीम जायदाद के हकदार अराकीन ने नांदेड़ के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सूरज गौरव से जिला एसपी सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में मुलाकात की। वफद ने एक तफसीली याददाश्त पेश करते हुए मामले में फौरी मुदाखलत, इंसाफ और स्कूल में मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने का मुतालबा किया। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल से बोल रही हूँ, वहाँ की एक टीचर हूँ जी। ये इनके प्रॉपर्टी का कुछ मसला है और उन्होंने ना अंदर ना तो हमको आने दे रहे, ना तो बच्चों को आने दे रहे, और वो उनका कुछ प्रॉपर्टी का मसला है। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करे पूरे टीचर्स ने कि ये हम लोगों को खाली स्कूल चलाने दीजिए, क्योंकि बच्चों का नुकसान हो रहा। और ये जो जगह है, ये जो मरहूम पठान साहब ने बच्चों के लिए दिए भी है, मगर ये फिरोज खान पठान क्या करे, उन्होंने आके अंदर ज़बरदस्ती को अंदर बैठ गए, अंदर कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती को बैठ गए। हम लोगों को आने दे रहे, ना बच्चों को आने दे रहे। तो इसलिए उनका कहना क्या है, मतलब उनका क्या है, उन्होंने ना उनका प्रॉपर्टी का मसला है वो भाइयों का। हमने उनको ये बोले कि आप अपना अपना बैठकर, फैमिली मैटर है, आप सॉल्व कर लो, मगर उन्होंने उसके लिए तैयार नहीं है। ना तो हमको आने दे रहे, ना तो किसी को आने दे रहे, बच्चों को भी नहीं आने दे रहे। तो ये कैसा 8 दिन से स्कूल बंद है, मतलब हम लोग सामने यहाँ पर चला रहे, ऐसे ही बच्चों का नुकसान हो रहा। हम लोग ये चाह रहे कि बच्चों का नुकसान ना हो। बच्चों इस मामले में कुछ शिकायत वगैरह करेगा? जी, हमने पुलिस स्टेशन में शिकायत करे, इतवारा पुलिस स्टेशन में। पीआई साहब ने बोले थे कि हेल्प करेंगे, हेल्प आई नहीं हमारी, हम हेल्प का इंतज़ार करते रहे और अब हम यहाँ पर स्कूल ऐसा चला रहे। और ये बच्चों का तालीमी साल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा, पेरेंट्स भी शिकायत कर रहे। अब ये मतलब इसको मसले का कुछ तो हल निकलना चाहिए, खाली स्कूल चालू हो, हम लोग ये चाह रहे। कहाँ से कहाँ तक है मैडम? ये पहले से 10वीं तक है। कितने दिन से है बच्चे? हाँ जी, 2 तारीख से बैठे वाले हम लोग। हाँ, स्कूल तो 40 साल से चालू है, मगर अभी उन्हें अचानक कैसा करे, कब्जा कर लिए ना तो जी 40 साल से चल रहा है। अभी ये बीमा कब से चालू हुआ इसका? ये भी 2 तारीख नहीं, 28 तारीख से उन्होंने बोल रहे हैं हमको, मगर 2 तारीख से उन्होंने बिल्कुल लॉक, मतलब आने ही नहीं दे रहे किसी को भी। तो महकमा तालीमात में कुछ एप्लीकेशन दिए आपने? जी दिए ना, दोनों जगह पे, जिला परिषद में भी दिए कि ऐसे ऐसा उन्होंने हमारे को आने नहीं दे रहे, बच्चों को नहीं आने दे रहे, स्कूल का नुकसान हो रहा, स्कूल तालीम का नुकसान हो रहा, बोल के ऐसा लेटर दिए हमने। पुलिस स्टेशन में भी दिए और वहाँ पर जिला परिषद में, पंचायत समिति में भी दिए। वो लोगों से कुछ राब्ता हुआ क्या, जो लोग अभी खारिज? नहीं, मतलब फिरोज पठान से बोल रहे आप जी। उन्होंने करने से पहले हमने उनसे रिक्वेस्ट करे थे, उन्होंने मगर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, उसके बाद से नहीं हुआ हमसे रहा। एक पावती भी दिख रही, नोटिस लगा लिए, भाड़े पावती नहीं दी बोलता जी। हम ये किसी को किराया देते से ना, अभी तक किसी को किराया दिए से नहीं। ये जो मैं बोली ना, मरहूम पठान साहब ने ये ज़मीन बोलते सो स्कूल के लिए दी हुई है, एक नेक नियति से दिए हुई है, और उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठा रहे, सो किराया दो बोल रहे। हम किसी को किराया देते से नहीं, तो उनको क्यों किराया देना? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब हमारे हिसाब से स्कूल चालू हो जाना चाहिए। हमारा उनके प्रॉपर्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी जहाँ की वहाँ रहने वाली, हम सुबह आ रहे हैं, शाम में चले जा रहे हैं, हम दोपहर तक। जी, आप टीचर है ना यहाँ पर? जी, टीचर एकला ही है आप? हमारा कुछ उसमें वो नहीं है,
हम टीचर से सुबह आते दोपहर में पढ़ा के निकल जाते हम। हमारा ऐसा कुछ परेशानी की बात नहीं, सिर्फ हमारा यही बोलना है कि स्कूल चालू हो जाना, इसका कोई हल निकलना, बच्चों का नुकसान नहीं होना, बस हम यही चाहते। मेरा नाम खाजा बेगम है। हमारे 5 हिस्से है प्रॉपर्टी में। हमारा स्कूल हमारे घर वालों ने स्कूल लेके गए वाले चलाओ बोलते स्कूल। अब इसमें झगड़ा कराई कि बच्चा किराया दो बोलते, अब हम कहाँ से किराया देंगे? 2 बहना है, भाई है, मैं हूँ, इसमें हम 5 लोग हैं सब। अभी स्कूल इतने साल से चल रहा है, बच्चे रोड पे बैठ रहे। हाँ। ये आपने आपके घर के फैमिली के मेंबर ही छे, हाँ। बातचीत नहीं करेगा उनसे? कहने के कोर्ट में डालने वाला है ना, हाँ। कोर्ट से लेंगे ना, कोर्ट में डालेंगे तो कोर्ट से लेंगे, बोलो ना कैसे लेंगे? कोर्ट ने बोले क्या? अच्छा है, कोर्ट के सारे की कोर्ट में डाल दिया उन्होंने, मेरे पास सही है। हाँ। वो पैसा कुछ आया कि कुछ नहीं पैसा नहीं आया, कोर्ट में चालू से झगड़ा तो फिर कैसे पैसे लेंगे? पहले जो बैठ गए ना कैसे से ऐसा कर सकते, लाख अच्छा। पैसा मार सकते, अच्छा, बच्चों को फिर- बाहर करना ये ऐसे- नहीं चाहिए ना। नहीं है ना, फिर हम उनका काम है ना, हम ऐसा बाहर लेके बैठेंगे तो कैसे होंगे? हम तो 3-4 जन हैं, हम तो चारों पीछे छे हम ऐसा है। अब बच्चों का तालीम का नुकसान हो, सबके जिम्मेदार हाँ, उन- वो नहीं है जिम्मेदार, वो कौन है नाम उनका? फिरोज है। फिरोज। हाँ फिरोज पठान है, आपके कौन थे बाजू में? बेटा है छोटा। बड़े भाई। हाँ, तो ये जैसे हम 40 साल से स्कूल चला, हाँ इसको तो अभी तक किराया नहीं दिया, अचानक से किराया कम हो गया। अरे वो जानबूझ के किराया मांगना बोल के आड़ डाल के स्कूल बंद कर दिया उसने ऐसा। पहले किराया दिया जाता था। नहीं नहीं नहीं, किराया नहीं, कुछ नहीं। आपके शहर में जो नहीं, नहीं। हाँ नहीं, मेरे खेत में बच्चों के लिए मैं बच्चों के छोटे बच्चों यतीम बच्चों के लिए मैं स्कूल जाऊँ, स्कूल चलाने का स्थिति किराया मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हारे दूसरे बच्चों का क्या कहना है? एक बच्चा तो ऐसा नहीं उन्होंने नहीं बढ़ा, उनको किराया फिरा उन्होंने कुछ नहीं मांग रहे, उन्हें भी तीनों मांग रहे किराया ऐसा। उनको बाहर बुलाओ, ठीक है, वो कैसे आएंगे वो हमारे से? झगड़ा करते समझो तुम्हारा। ऐसा अभी ऐसा बोले तो और झगड़ा करते। हाँ, झगड़ा क्या करेंगे झगड़ा से? हाँ। हाँ बोलो। ठीक है। ऐसा। जी भाई, आपका नाम बोलिए। रेशमा बेगम। आपका टीचर है कि क्या है? नहीं टीचर नहीं, हम ये इसमें हिस्से सब वारसदार हैं हम। वो वालदा है क्या? ये वालिदा है, ये बड़े बहन है, हम छोटे बहन हैं। हम 5 2 भाई 2 बहन वालिदा, ये जो भी है हम 5 वारसदार है इसमें। ये उनका अकेले का भी नहीं है। हाँ, ये मैटर कोर्ट में चालू है। पहली बात बच्चों की परेशानी हो रही, पढ़ाई के लिए टीचरों की परेशानी हो रही। ये पहले बैठ के मसला हल करने का था, इन्होंने अचानक आके कब्जा करना, लॉक डालना, ये गलत बात है। हाँ, स्कूल पे गलत असर गिर रहा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? गेट खोल देना चाहिए, बच्चों को अंदर बुलाकर पढ़ाना चाहिए, आप बता रहे कि लोग क्योंकि बच्चे आते अभी से नहीं आ रहे, बहुत सालों से आ रहे बच्चे। 40 साल 45 साल से बच्चे आ रहे। गरीब बच्चों के लिए हमारे वालिद साहब ने स्कूल खोले थे और फीस खुद जेब से देते थे हमारे वालिद साहब। अभी तक उन्होंने एक बच्चे से पैसे नहीं लिए। आप लोग ये मैटर में कोर्ट में आप भी गए क्या? और कोर्ट में हम भी वारसदार है, पूरे जितने भी है सब में दिए, सब में दिए। हाँ, मदद नहीं कर रहे। अब अगर से 2 दिन में मसला हल नहीं निकलता तुम्हारा, तो क्या निर्णय लेंगे आगे बच्चों को लेकर? अभी कोर्ट में देखेंगे ना अभी क्या होता निर्णय। कोर्ट में तो निर्णय अभी भी 10 साल भी नहीं होता, वहाँ को छोड़ हाँ ना, आप वहाँ क्या कर सकता है? आप देखेंगे, अल्लाह जो रास्ता दिखाएंगे। क्या आंदोलन देंगे? देखिए अब इंशाल्लाह 4-5 बैठ के हम करेंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ कोशिश स्कूल के लिए तो करना ही चाहिए। उनका देख लेंगे। हम बड़े बहन हैं शबनम पठान, और ये है ना बहुत सालों से मैटर चल रहा है अपने घर का, ये स्कूल का। ये आज 40-45 साल से ये हमारे वालिद साहब ना किराया लिए ना कभी खाए उसका, और ये हम 5 का भी है इसमें, मगर वो लोग बोले कि हम 2 भाइयों की ही मिल। कौन बोला? फिरोज पठान, फिरोज पठान हाँ। कौन है? छोटे भाई है। और उन्होंने बोला तो ये 2 तारीख तक बच्चे आए स्कूलों में, उसके बाद स्कूल में लॉक लगा दिया, ना बच्चों को आने दे रहे ना जाने दे रहे, और धमकी दे रहे हर बात। ठीक है। बोलिए क्या पढ़ा? जी, मेरा नाम सैयद शुजात अली है। मैं यहाँ पे हाई स्कूल पे टीचर हूँ, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि भाई 40 साल से जो स्कूल चल रहा, अचानक बीच में वो बंद कर दिया गया। जो भी मामला थे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम चाह रहे कि रनिंग जो स्कूल है 40 साल से जो चल रहा, बच्चों को 2 तारीख से जो तालीम में नुकसान हो रहा वो नहीं होना चाहिए। हम
और इसके ताल्लुक से पुलिस प्रशासन को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को सारी तफसीलात दी गई। उनसे शिकायत जो दर्ज करानी थी वो दर्ज भी कराएगी, तो मगर अभी उसका कोई हल नहीं हुआ। और हम ये रिक्वेस्ट चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कि हमारा ये मसला हल कर दिया जाए और बच्चों को जो जालिम नुकसान हो रहा वो ना हो, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ। बस हम इतना कहना चाह रहे हैं पूरे स्टाफ की तरफ से। चला था, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अचानक से एकदम भाड़े पावती भाड़ा नहीं दी। नहीं, हम किसी कुछ भाड़ा नहीं देते, भाड़े पावती का कुछ भी नहीं है। हाँ। ये जो भी हमारे जो फाउंडर थे उन्होंने नेक नियति के साथ जो स्कूल शुरू की थी वो जब भी चली, और हम किसी कुछ भाड़ा नहीं देते, ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। इसलिए लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है और मीडिया से भी ये दरख्वास्त है कि बस हमारी स्कूल शुरू हो जाए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दिए कि 50 साल पहले फिर दिए थे कि नहीं, कुछ भी नहीं, आज तो कोई तहरीर नहीं, कुछ नहीं, नहीं वो नहीं, हमको मालूम ही नहीं। ये बोले कि भाई हमारा जो स्कूल बंद है, बस शुरू हो जाना और बच्चों को जो तालीम नुकसान हो रहा है वो नहीं। ठीक, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अहमद, हाई स्कूल टीचर हूँ मैं, मैथ्स पढ़ाता हूँ यहाँ पर। सर क्या क्या मसला चला था? अभी गुज़िश्ता 2 तारीख से तो स्कूलों ने बंद कर दिए, बच्चों को अंदर आने दे रहे हैं इन्होंने, और बच्चे बाहर बैठे हुए हैं पूरे, जिसकी वजह से बच्चे और टीचर्स काफ़ी परेशान हैं। और हमने इसके लिए पुलिस से मदद मांगी थी, मगर उनसे कोई हमको हेल्प अब तक मिली नहीं। बच्चों को तालीम नुकसान हो जा रहा है, उसकी वजह से हमको ज़रूरी है स्कूल खुलना अभी फ़िलहाल। अभी एजुकेशन ऑफिसर दिए थे, उनसे बात हुई थी, उनसे तक बड़ा साहब जो है तो स्कूल में कब तक सोसाइटी में कुछ है उन्होंने या स्कूल में नहीं, हाई स्कूल में सिर्फ क्लर्क है वो, क्लर्क है, प्रॉपर्टी में मेरी है वो दोनों वो उनका फैमिली मैटर है वो। और आपके सोसाइटी के जिम्मेदार में क्या कहना है, क्या बोले सेक्रेटरी या सदर जो सोसाइटी के क्या बोले इस बारे में? 40 साल से ये जो स्कूल चल रहा है किसकी देख रेख में चल रहा है? इसका जो भाड़े पौती आता वो कौन भर रहा? पहले इनके वालिद साहब थे, चांद खान साहब, फिर बाद में यूसुफ खान पठान साहब, यूसुफ खान पठान कौन है? अभी सचिव साहब है वो। दोनों सेक्रेटरी है, ये इनके भाई है बड़े। हाँ, तो टोटल पूरा उन्होंने देखते हैं स्कूल, देख रेख नहीं करते उन्होंने। जो स्कूल के बच्चे जो बाहर बैठे हुए हैं ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। ये आपसी डिस्प्यूट जो दोनों भाइयों में है कि बता रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने मालूमात लिया कि ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जो कोर्ट में भी चालू है, तो भाई उसको कोर्ट में से जिस दिन हल हुआ होने दो ना, जब तक बच्चों का तो तालीमी जो इख्तियार है वो क्यों ख़त्म करके दे रहे हैं आप? आज लगभग 650 से ज़ायद यहाँ पे तलबा है पढ़ने के लिए हाई स्कूल और प्राइमरी में। आज उनके वास्ते कम से कम स्कूल खोलना चाहिए। आज पूरा नहीं तो नहीं, आप चलो भाई यहाँ पे 4 प्लाट है स्कूल के, 2 प्लाट पे आप पोजीशन लीजिए, 2 प्लाट स्कूल को दीजिए जब तक जो चल रहा है। तो बाहर ऐसा बिठा के बच्चों को पढ़ा के क्या हासिल होने वाला है? आज बच्चों के माँ बाप परेशान हो रहे, डेली आ रहे, छोटे छोटे बच्चे, नया साल अभी चालू होकर साल भर 1 महीना भर भी नहीं हुआ। बच्चों पे अगर इस तरीके का इफेक्ट गिरेगा तो आगे चल के बच्चे क्या बोलेंगे कि स्कूल तो ऐसे ही रहता, बंद होता चालू होता, बंद होता चालू होता। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो स्कूल है लगभग 42 साल पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था, 42 साल से यहाँ स्कूल चल रहा। पहले छोटा सा था, टट्टों में, फिर इटकरों में होकर आज RCC की बिल्डिंग में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज तक किसी का किराए की ये कोई मांगनी नहीं हुई यहाँ पे। लेकिन आज प्रॉपर्टी की वजह से हो सकती भी उनके आपस में डिस्प्यूट है, तो वो दोनों ने सॉल्व करना चाहिए, या फिर उनके घर में बड़े भी है और उनसे बैठ के सॉल्व करना चाहिए। लेकिन बच्चों का नुकसान ना करो, इतना हमारा दोनों से भी रिक्वेस्ट है। और हमारी एजुकेशन ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा इसमें सीरियस हो गए। तो 1-2 बच्चे रहते तो नहीं, 650 बच्चे हैं, कुछ 10वीं के भी है, कुछ पहली के भी है, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए उन्होंने भी आके। अभी बारी भाई आप यहाँ देख रहे हैं कि स्कूल को बाहर ताला है, बच्चे रोड पे है और ऊपर कोई व्यक्ति है और मोबाइल से शूटिंग कर रहा है। आप देखो कैमरा हमारा ऊपर भी देखेगा कि वहाँ से शूटिंग कर रहे, क्यों वो बाहर फेस क्यों नहीं कर सकते? वो उनका ही डिस्प्यूट है। वो फिरोज भाई है, छोटे भाई है वो, और बड़े भाई साहब नहीं है। उनके वालदा यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मेन स्कूल के फाउंडरों में से जो एक थे चांद साहब, उनके घर वाले यहाँ बैठे हुए हैं। उनका भी बोलना, बेटे से रिक्वेस्ट करना है कि भाई खोल दे, मगर वो क्या है वजह मुझे, मैं उसके अंदर पर्सनल डीप में नहीं जाता हूँ। मतलब कच्चा सा स्कूल था, लेकिन अभी जो बिल्डिंग बनी है स्कूल के डेवलपमेंट के लिए पैसा किसने लगाया? क्या यहाँ के सारे जो टीचर्स है उन्होंने अपनी सैलरी से लगाए या सोसाइटी अभी जो चला रहा है उसने? हाँ सर, उसका आइडिया नहीं है सर, उसका आइडिया नहीं, उसका फॉलोअप मैं कहाँ से लूँगा? हाँ जी, मैं खुद यहाँ से तालीम हासिल करा हूँ। कई लोग हैं यहाँ के, डॉक्टर्स बने हुए हैं, वकील है, इंजीनियर से जो मेरे साथ के पढ़े हुए हैं यहाँ पे। आज अच्छा खासा स्कूल चलता है, बहुत 650 बच्चे। आप देखिए आज की डेट में जहाँ प्राइवेट स्कूलों की भरमार पड़ी हुई है, उसके दौर में अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 650 बच्चे रहना बोले तो एक बहुत बड़ी बात है। तालीम अच्छी रहने की वजह से ही यहाँ पे लोग आते हैं। ऐसे आप स्थानीय नागरिक बोल के आप मतलब जो अभी जो
हाँ फिरोज भी हैं। के बड़े भैया हैं। हाँ आप दोनों से बातचीत करके मसले का हल क्यों नहीं निकाला है आप? देखिए मैं तो ज़्यादा फैमिली में बोलूँगा नहीं, लेकिन उनकी वालदा से मेरी बात हुई थी और फिरोज भाई से भी मेरी बात हुई। फिरोज भाई का ये बोलना है कि भाई हमारा फैमिली डिस्प्यूट है, हमारा स्कूल से कोई डिस्प्यूट नहीं है, प्रॉपर्टी का है। अगर उनके वालदा बैठ के सल तक उसको सॉर्ट आउट करते हैं तो मैं तैयार हूँ। हमारा नाम शेख रियान है और हमारे स्कूल की तालीम ख़राब हो रही। हमारा दो दिन से स्कूल बंद है, 8 दिन से तो पूरा बच्चों को बाहर बिठा रहे। तो हमारे मम्मियाँ चिल्ला रहे स्कूल की तालीम ख़राब हो रही बोल के, पढ़ाई वढ़ाई तो स्कूल को बाहर बिठा रहे गली में सबको। तो सर ने अंधेरे गेट को ताला मार दिए लोग और अंधेरे ने धमके दे कहते बाजू को और बोले कि स्कूल बंद कर दे, ताला मार दिया बाहर से और हमारे को बाहर पढ़ा रहे, बाहर लिखा रहे, सारा चटाई बिछा के लिखा रहे और हमारे को बाहर रखाल दिया उन्होंने, ताला मार दिया बाहर से उन्होंने और खुद अकेला रह रहे ऊपर उन्होंने और बोले कि स्कूल नहीं खोलते। और हमारे सरा भी बोले स्कूल खोलो, उनसे रिक्वेस्ट कर रही इतना खोलो बोल के, मगर उन्होंने धमके दे रहे उनको। मेरा नाम अब्दुल अयान है, हम ये डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 तारीख से स्कूल बंद है। ये सर को पूछे फिरोज सर को तो उन्होंने बोल रहे स्कूल बंद होगा, आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लो। और ये नहीं, यहाँ पर बच्चे को जमा करके बच्चों का एड्रेस पूछ रहे, स्कूल कहाँ पर कितनी जमात में वो पूछ रहे। और ये नहीं, हम 2 तारीख से आके ठहर रहे हैं यहाँ पर, स्कूल बंद बता रहा और उनको पूछ रहे तो उन्होंने बोल रहे स्कूल बंद होगा, दूसरे तरफ एडमिशन लो। इसका मतलब क्या है? ये जो फोन नंबर लो करो तो ये डराने धमकाने का और ये फ़ोन नंबर नामा पूछ रहे तो क्या है ये? उनको लगता है कि अकेले में ऐसा ही तुम्हारे पे हमला कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसा लग रहा है तो सही। और रात में भी यहाँ पर वट्टे हुए बैठ के बच्चों को भी पूछ रहे। रात में 10-12 बजे तक हम थे तो हमारे को बुला के पूछ रहे आने वालों को। हाँ, धूप में यहाँ पर चटाई डाल जाए, चटाई पे डाल के पढ़ रहे।